नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे गांव की जहां सिर्फ महिलाएं रहती थीं। सोचिए, एक ऐसा सामाजिक प्रयोग जो शायद इतिहास ही बदल देता। तो आइए चलते हैं इस अनोखे गांव की कहानी में। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कोई गांव सिर्फ महिलाओं के सहारे चल सकता है? मतलब क्या समाज का ताना बाना सिर्फ एक जेंडर पे टिका रह सकता है? यही वो सवाल था जो उस गांव के हर फैसले, हर नियम की जड़ में था। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक ऐसा गांव जहां कोई पुरुष नहीं था। जी हां, वहां का हर नियम, हर फैसला, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही तय करती थीं। और इस पूरे गांव की कमान थी चंपा देवी के हाथों में, एक बहुत ही कह सकते हैं गर्व और स्वाभिमान से भरी हुई नेता। उनका मानना था कि असली शक्ति तो सिर्फ महिलाओं में है और उनके लिए आत्मनिर्भर होने का मतलब था पुरुषों को पूरी तरह से गांव से बाहर रखना। उन्होंने कहा भी था कि मैंने कुछ सोचकर ही इस गांव से पुरुषों को निकाला था। देखिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक जुनून था, एक विश्वास था। पर सवाल यह है कि इतना सख्त फैसला कोई क्यों लेगा? इसकी वजह छिपी थी चंपा देवी के अतीत में। असल में चंपा देवी का ये जो सख्त रवैया था ना, वो उनके बचपन के एक बहुत गहरे घाव से आया था। उन्होंने अपने पिता को अपनी मां पर जुल्म करते देखा था और उस एक घटना ने उनके मन में ये बात बैठा दी कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम एकदम परफेक्ट तो नहीं होता, है ना? तो बहुत जल्द इस आदर्श गांव की नींव में भी दरारें पड़ने लगी। अब सामने ऐसी ऐसी मुश्किलें आने लगीं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और शुरुआत हुई बहुत छोटी छोटी चीजों से। जैसे गांव की औरतों और बच्चों का मन किया कि पास का मेला घुमाएं, किसी को बाहर वाले ठेले के समोसे खाने का मन कर गया, और फिर स्कूल से एक चिट्ठी आई कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के पिता का आना जरूरी है। अब ये छोटी छोटी बातें उनके बनाए सख्त नियमों पर सीधी चोट कर रही थी। तो अब सिचुएशन ये थी, एक तरफ था गांव का स्वाभिमान, उनकी अपनी बनाई हुई दुनिया, और दूसरी तरफ थी बाहरी दुनिया की जरूरतें, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा टकराव था जिसे अब और टाला नहीं जा सकता था। और मामला तब और बिगड़ गया जब स्कूल के हेडमास्टर ने साफ साफ कह दिया, एक बच्चे की परवरिश माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी है। ये बात चंपा देवी और गांव के लिए सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं थी, ये उनके पूरे वजूद पर, उनकी पूरी विचारधारा पर एक बहुत बड़ा सवाल था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा संकट जिसने उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब बात मेले या समोसे की नहीं थी, अब बात थी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज की, पानी। गांव के कुएं की मोटर जो सबकी जीवन रेखा थी, अचानक खराब हो गई, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे ठीक करना किसी को आता ही नहीं था। अब ऐसे में भी चंपा देवी का घमंड आड़े आ गया। जब औरतों ने कहा कि किसी पुरुष को बुलाना पड़ेगा, तो वो भड़क गईं। क्या हर काम के लिए मर्द चाहिए? इसीलिए तो निकाला था इनको। मैं खुद ठीक करूंगी इसे। उन्होंने अपनी सोच को बचाने के लिए वो काम हाथ में ले लिया जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। और बस यहीं से तबाही की शुरुआत हो गई। पहले तो मोटर खराब हुई, फिर औरतों ने अपने आधे अधूरे ज्ञान से उसे ठीक करने की कोशिश की। जाहिर है वो नाकाम रहीं और मोटर को खुला ही छोड़ दिया। और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने बिजली के नंगे तारों को रात भर के लिए वैसे ही खुला छोड़ दिया। अगली सुबह वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मासूम बच्चा उन नंगे तारों की चपेट में आ गया और उससे बुरी तरह करंट लग गया। और विडंबना देखिए, जिस पुरुष प्रधान दुनिया से वो नफरत करती थीं, उसी दुनिया की मदद लेनी पड़ी। एक एम्बुलेंस बुलानी पड़ी जिसमें पुरुष कर्मचारी थे। ये जो हादसा हुआ ना, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से एक नई सोच, एक नई समझ पैदा हुई। इस एक घटना ने चंपा देवी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्हें पहली बार आईना दिखा। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस सोच को वो गांव की सुरक्षा का कवच समझ रही थी, असल में वही तबाही की जड़ थी। और फिर वो पल आया जब उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, गलती मेरी थी, मैंने कभी दूसरों की जरूरतों को समझा ही नहीं। ये सिर्फ माफी मांगना नहीं था, ये एक तरह से उनके बदले हुए नजरिए का ऐलान था, एक नई शुरुआत थी। और इसी एहसास से एक नया फलसफा सामने आया कि जिंदगी का असली मतलब एक दूसरे से लड़ना या अलग रहना नहीं है, बल्कि संतुलन बनाना है, बैलेंस। तो इस नई सोच ने गांव का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब बारी थी संतुलन की वापसी की। गांव के दरवाजे
जो सालों से बंद थे, अब खोल दिए गए। जिन पुरुषों को गांव से निकाल दिया गया था, उन्हें वापस बुलाया गया। और वो जो नज़ारा था, वो सिर्फ लोगों की वापसी नहीं थी, वो बिछड़े हुए परिवारों का एक बहुत ही भावुक मिलन था। तो फर्क साफ दिखता है ना? पहले जहां परिवार अधूरे थे, काम अधूरे थे, वहीं अब परिवार एक साथ थे, खुश थे और एकजुट थे। अब देखिए, चाहे वो टूटी हुई मोटर हो या स्कूल की मीटिंग, हर मुश्किल का हल साथ मिलकर काम करने से निकला, किसी एक की जिद या विचारधारा से नहीं। जहां पहले सिर्फ नाकामयाबी थी, अब वहां कामयाबी थी। और कहानी के अंत में खुद चंपा देवी ने सबके सामने ये ऐलान किया, इस गांव को जितनी जरूरत महिलाओं की है, उतनी ही पुरुषों की भी है। मैं खुले दिल से आप सबका वापस स्वागत करती हूं। ये शब्द उनके पूरे बदलाव और गांव के नए सुनहरे भविष्य का प्रतीक थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस और खुद को दूसरों से बिल्कुल काट लेना, इसके बीच की बारीक लाइन क्या है? कब हमारी आज़ादी ही हमारी कैद बन जाती है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।